जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा उधमपुर डोडा कठुआ लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने वोट हासिल करने के लिए राष्ट्र विरोधी पार्टियों से हाथ मिला लिया है। कठुआ के चल्लन, ससवन, बन, छनी, हमीरपुर, बुड्डी, जंदौर, बारबल, उतेरी, लगोट, शहर, शेरकोटला, खटेरा, भेड़ बलोड, मेहताबपुर, खोखियाल व पंडोर जैसे क्षेत्रों में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस नेता ऐसे राजनीतिक दलों से सहयोग ले रहे हैं जो कि अलगाववाद को बढ़ावा देती रही है और उन्होंने देश को तोड़ने का काम किया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पीडीपी व नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी भी जम्मू कश्मीर के भारत में संपूर्ण विलय के पक्ष में नहीं थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है जिसे लेकर वह जनता के बीच जा सके। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस दावे करती है कि पिछले 10 सालों में उधमपुर डोडा कठुआ क्षेत्र में विकास नहीं हुआ, लेकिन वास्तविकता ये है कि पिछले 10 सालों में ये क्षेत्र देश के विकास क्षेत्रों के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भाजपा पर राम मंदिर पर राजनीति करने का आरोप लगाती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उधमपुर में अपनी रैली के दौरान स्वयं कहा कि राम मंदिर का मुद्दा 500 साल से लटका था और कांग्रेस सरकार के पास इसे हल करने का अवसर था, लेकिन वो नहीं कर पाई। भाजपा ने इस मुद्दे का हमेशा के लिए समाधान करते हुए अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाया। भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब होगा भारत को तोड़ने वाली ताकतों को वोट देना। यहाँ के स्थानीय विषयों के साथ कनेक्ट किया, यहाँ के लोगों के साथ कनेक्ट किया। आज हम कंडी के इलाके में खड़े हैं। आपको याद होगा कल मोदी जी ने कंडी का विशेष उल्लेख किया और विशेष उल्लेख करते हुए उन्होंने जिक्र किया शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट का और ये कहा कि कांग्रेसी सरकारों के द्वारा 30 वर्ष तक जो प्रोजेक्ट रुका रहा उसे फिर से पुनः प्रारंभ करने का काम भी मोदी सरकार द्वारा हुआ। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये पहले शुरू हो गया होता तो कठुआ और सांबा को सिंचाई में मालामाल हो जाता। और मैं तो ये कहूँगा कि बच्चे भूल जाते कि कंडी को कंडी क्यों कहते हैं। इसी तरह से मोदी जी ने ये भी आह्वान किया कि अगर ये जीत का रिकॉर्ड पार होगा तो पुनः हमारे बीच आएंगे, कलाड़ी का सेवन करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के हमें ये भी बात समझनी है कि जिन लोगों के कारण ये 30, 40, 50, 60 वर्ष विलम्ब हुआ और मोदी जी ने इसकी भरपाई की 10 वर्ष, ये वही लोग हैं जो फिर से मैदान में उतरे हैं और उन्हीं ताकतों के साथ जुड़ करके जिनकी ताकतों की वजह से जिन तत्वों की वजह से हमारे इस इलाके की उपेक्षा हुई और ये लोग राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ भी जुड़ गए हैं, हताश होकर के उन लोगों के साथ भी जुड़ गए जिन्होंने इस क्षेत्र के साथ तुष्टीकरण की राजनीति के चलते भेदभाव भी किया और राष्ट्र विरोधी कार्य भी किए। तो इसलिए अब हमारा केवल दायित्व ये चुनाव तक ही नहीं सीमित रह गया, ये हमारे देश हित में, राष्ट्र हित में और मोदी जी के द्वारा विकसित भारत की कल्पना के हित में है कि हम 19 अप्रैल को 100% मतदान करके मोदी जी को 400 पार से एक बार पुनः प्रधानमंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, नरेंद्र भाई मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी। डॉक्टर साहब मैडम पीछे आ जाओ। बेटे तो भी आ जाते, रवि आ जाते भैया पीछे। डॉक्टर